मैं अनिल फौजी आप लोगों के सामने पूरा देश मेरा परिवार, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। भाइयों, मेरा यह वीडियो सीरियल नंबर 11 है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे हमारे न्याय व्यवस्था में ये 3 टेस्ट को रखा जाए तो गलत को पकड़ना बहुत आसान होगा। जैसे कि अभी लोग पैसे ताकत की पावर में गलत करके भी बच जाते हैं और जिनके साथ गलत होता है वो व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि वो लोग इतना पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। ईमानदार शरीफ होते हैं, उनके अंदर कुछ गलत भावनाएं नहीं होती हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसका पूरा फ़ायदा बड़े लोग उठाते हैं जिन पर पैसे हैं, ताकत हैं, पावर है, बड़ा परिवार है, बहुत बड़े बड़े उनके हाथ हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच है। तो ऐसे लोग गलत करके भी ये साबित कर देते हैं हम सही हैं। तो ऐसी चीज़ों में रुकावट आएगी। इसमें पुलिस का मेन पावर भी कम लगेगा और कोर्टों में भी काम जल्दी से होंगे, भीड़ कम लगेगी और कोर्ट को भी बहुत आसान होगा काम करने में। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको एक जल्दी न्याय मिलेगा, जिन्होंने गलत किया है वो जल्दी साबित होंगे कि वो गलत हैं। और इससे जनता को संदेश जाएगा कि न्याय व्यवस्था हमारे देश की एक अंधकार की जगह से निकल के एक मार्गदर्शन की तरफ जा रही है। तो इससे बहुत ही बड़ी रुकावट होगी गलत कामों में, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार और तमाम प्रकार के ऐसे केसेस हैं, उसमें बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। तो जैसे कि 3 टेस्ट हैं। एक पहला टेस्ट है हमारा पॉलीग्राफी, दूसरा नार्को टेस्ट, तीसरा ब्रेन मैपिंग। ये तीनों टेस्टों में जो भी खर्चा आएगा गवर्नमेंट को करना होगा और करना भी ज़रूरी है। सही को करने के लिए यदि खर्चे होते हैं तो वो अच्छी बात है। जब सरकार हमारी तमाम प्रकार से बजट पास कर रही है जनता के हित के लिए ये दिखा करके, तो ये तो बहुत बड़ा जनता का हित है। लेकिन सरकार में पावरफुल लोग बैठे हुए भी गलत काम कर रहे हैं, वो बच रहे हैं। इस वजह से शायद सरकार इस चीज़ पे ध्यान ना दे। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था, न्याय कमेटी ज़रूर इस कानून में बदलाव लाए और तीनों टेस्टों को हर कोर्ट में रखे। कोर्ट के आदेश से ये तीनों टेस्ट किए जाएं। इन टेस्टों से सच सामने आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तमाम प्रकार के कोर्ट केसों में गवाहों को मार दिया जाता है, गवाहों को दबा दिया जाता है, या जिस व्यक्ति के साथ गलत किया है उस व्यक्ति को धमका के, डरा के या तमाम प्रकार के लालच दे करके उसको सरेंडर कर दिया जाता है और दोनों पार्टियों को लास्ट में समझौता करने पड़ता है, जो कि वह एक गलत संदेश है हमारे समाज के लिए। तो उसमें भी रुकावट आएंगी और गलत को गलत साबित करना, सच को सच साबित करना, तो इससे सुधार होगा। गलत काम करने की तरफ लोगों की इच्छाएं कम होंगी, अच्छे काम की तरफ इच्छाएं ज़्यादा होंगी। इससे समाज में आपस में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझेंगे, जलन नफरत कम करेंगे और कमज़ोर लोगों को लोग कम सताएंगे। पैसे वाले लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि पैसे हमारी ताकत, हमारा पावर काम नहीं आएगा, क्योंकि वो खुला इंसाफ मिलेगा। जब दोनों पार्टियां, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसने गलत किया है, दोनों पार्टियों के परिवार के समझदार लोग यहाँ बैठेंगे। जो टेस्ट, सबसे पहले तो हमारे कोर्ट को कुछ तारीखें निर्धारित करनी चाहिए, 10 दिन में, 15 दिन में, कि भाई ऐसे डेट में महीने में 2 या 3 बार ये सारे मुजरिमों के टेस्ट होंगे और किस किस केस के किन किन मुजरिमों के टेस्ट होंगे सभी के, कंफर्म होगा, सभी का होगा। उनको डेट दी जाएंगी। उस डेट के आधार पे उस इलाके की पुलिस, जिस इलाके के मुजरिम हैं उस इलाके की पुलिस और मुजरिम, और मतलब दोनों पार्टियों के परिवार के समझदार लोग, मीडिया और कोर्ट की तरफ से
कुछ खास लोग, जिसमें कुछ वकील भी होंगे, कुछ जज भी होंगे, उनके सामने ये पूरा टेस्ट होगा, खुले में टेस्ट होगा और सबकी सहमति से होगा। और इस केस में सबसे अच्छा ये होगा कि कोई भी गलत चीज़ को छिपा नहीं सकता है। सच सामने आएगा और सबके सामने आएगा, खुल के आएगा। और ये सब लोगों के सामने जब टेस्ट होगा तो वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी। जब निकल के आएंगी तो वो सारी जो उस केस में रिपोर्टें आई हैं, वो सारी रिपोर्टें कोर्ट के सामने सबमिट की जाएंगी, क्योंकि डिसाइड कोर्ट करेगा। पुलिस या ये तीनों टेस्ट लेने वाली टीम के जो एडवाइज़र हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो बहुत समझदार लोग हैं, जो लोगों की मन की बात को समझते हैं, तो ये सभी लोग मिलकर के अपनी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे और कोर्ट उन सभी रिपोर्ट के आधार पर उस केस का फाइनल करेंगे। तो ऐसा करने से बहुत ही अच्छा सुधार होगा और ये होना भी चाहिए। और इसमें सबसे अच्छा तो फ़ायदा ये मिलेगा कि कमज़ोर लोगों को किसी भी प्रकार से तंगी नहीं होगी। और जो लोग हमारे जेल में बंद हैं उनका भी हर 3 महीने में टेस्ट हो। जो लोगों के नाम में दूसरा FIR हो या जिन लोगों के बैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब हों, बहुत बड़े क्रिमिनल हों, ऐसे लोग जेल में रह के भी बाहर बैठे हुए लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, पैसे लूटते हैं, गवाहों को मरवा देते हैं, गवाहों को डरा देते हैं और जो उनके अपोजिट है उनको भी डरा देते हैं। तो उनकी मानसिकता का चेक किया जाए जेल में रहते रहते कि बंदा रहते रहते सुधर रहा है या गलत जगह पे अभी भी है। तो उस टेस्ट से उनके बारे में पता चलेगा, तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए कि वो अंदर रहते हुए भी वो किस तरीके की सोच रखते हैं। और जिन लोगों को रिहा किया गया है या जिन लोगों को पैरोल पे छोड़ा गया है, तो उन लोगों का भी रिकॉर्ड टाइम टू टाइम चेक हो, जिससे कि वो जाने के बाद सुधार की तरफ जा रहे हैं या गलतियां फिर कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे देश में एक सीधा सा सिद्धांत बना रखा है कि कोर्ट में सिर्फ सबूत की वैल्यू है। तो कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि सबूतों के साथ साथ में समझदार और विशेषज्ञ लोग, कुछ लोगों की एक्टिविटी से भी ये जानते हैं क्या सच है क्या गलत है। तो इसीलिए टेस्टों की हमने डिमांड की है, ये टेस्ट हों जिससे कि बंदे की हकीकत सामने निकल के आई और अच्छे लोगों को न्याय मिले और गलत लोगों को सज़ा मिले। और ऐसा होने से हमारे समाज में सुधार होगा और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय कमेटी है, वो ज़रूर इस चीज़ पे संज्ञान ले और चीज़ पर विचार करे। हर चीज़ की कानून बदल रही है तो इसमें भी बदलाव हो। सारे बदलाव वही क्यों हो जिसमें बड़े लोगों का सपोर्ट हो। कुछ ऐसे भी बदलाव होने चाहिए जो हम छोटे कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ भी अच्छा हो। हम सब देश के नागरिक हैं और सबको जीने का अधिकार है और सबकी बराबर इज्जत है। कुछ पदों की इज्जत अलग है, लेकिन नॉर्मली तौर पर हम सब इज्जत के काबिल हैं। हम सब लोगों को इज्जत चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं। हमारा देश परिवार है तो हम सब मिलकर के आपस में प्रेम से रहें। तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सुनने और देखने वाले मेरे को सपोर्ट करें और आने वाले टाइम में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। यह मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।